लिखे यूरोपीय कंपनी का आगमन। समझिए, आप लोग को अगर हम यूरोप बोलते हैं तो आपके सामने लगभग कितना देश आता है? केवल इंग्लैंड नहीं, यूरोप यदि हम बोल रहे हैं तो इसमें बहुत सारा देश आएगा। जैसे आपको पुर्तगाल सुने होंगे, इंग्लैंड हो गया, उसी प्रकार से डच हो गया, डेनिश हो गया, फिर आपका फ्रांस हो गया। तो कई देश है उसमें, एक दो देश नहीं है, बहुत सारा देश है। तो हम आपको कहना क्या चाह रहे हैं उसको समझिए। भारत पे जो शासन किया था वो केवल एक यूरोपीय देश ने नहीं किया था, 3-4 देश मिल करके भारत पे, मतलब जो मेन रूप से शासन किया तो वो तो आपका इंग्लैंड ही था, बड़ा सा हिस्सा में इंग्लैंड का ही शासन था। लेकिन इसके अतिरिक्त भी कई सारा छोटा छोटा ऐसा प्रदेश था, क्षेत्र था, जहाँ पे अन्य यूरोपीय देशों ने क्या किया था, शासन किया था। बात समझ में आया? तो सबसे पहला जो यूरोपीय देश था वो था आपका पुर्तगाल, जो 1498 में कहाँ आया था, भारत आया था। पुर्तगाल का एक व्यक्ति का नाम था वास्को डिगामा। तो वास्को डिगामा ही सबसे पहले कहाँ आया था, भारत आया था। भारत का आने वाला रास्ता का इसने क्या किया था, खोज किया था। बात बुझे? तो एग्जाम में अक्सर पूछता है कि भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था, तो पुर्तगाली था, पुर्तगाल का था वो। उसके बाद फिर आता है इंग्लैंड। ये कब आया, तो ये 1600 ईस्वी में आया। बात समझ में आया? 1600 ईस्वी में आया, लेकिन 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना इसने स्थापित किया। तो 1600 ईस्वी में इसने किया क्या उसको समझिए। 1600 ईस्वी में उस समय ब्रिटेन की जो महारानी थी, नाम याद रखना है आपको, महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम से इसने चार्टर लिया। चार्टर मतलब एक कह सकते हैं हम कि परमिशन लिया, अनुमति लिया। क्या परमिशन इसने लिया कि इसको परमिशन दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप पूर्वी देश में जाकर के मतलब व्यापार कर सकते हैं, हमारे देश से और कोई भी शासन करने के लिए वहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन इंग्लैंड से नहीं जाएगा, लेकिन अन्य देश तो जा सकता है ना। ई महारानी का नियम तो इतने भर ना लगेगा। बात समझ में आ रहा है ना? ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या बोला इंग्लैंड की महारानी को, नाम था उसका महारानी एलिजाबेथ, कि आप हमको भारत में व्यापार करने का एकाधिकार दे दीजिए। एकाधिकार मतलब कि मेरे अलावा और कोई जाकर के वहाँ पे व्यापार नहीं कर सकता है। तो महारानी ने उसको चार्टर एक्ट के द्वारा एकाधिकार दे भी दिया, लेकिन केवल इंग्लैंड का कंपनी वहाँ नहीं जा सकता था व्यापार करने के लिए एक्ट के तहत, लेकिन अन्य देश का व्यापारी तो जा सकता था ना। इसलिए इंग्लैंड वाला तो गया ही भारत पे शासन करने के लिए। इसके अतिरिक्त पुर्तगाली, डच, ये सब भी, फ्रांसीसी, ये सब भी भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से जाता है। तो कब कब जाता है, तो देखिए, ये 1498 में गया, ये 1600 में गया, ये 1602 में गया, ये 1616 में गया, ये 1664 में गया। तो बोलिए नाम ईस्वी याद करने में मुश्किल होगा आपको? अगर आप वन लाइनर पढ़िएगा, चाहे लूसेंट हो चाहे क्रोम हो, किसी से भी पढ़िएगा, तो आप एगो पढ़िएगा, दूसर का भूल जाइएगा, वो निश्चित बात है। लेकिन यदि आप रिलेट करके पढ़िएगा तो कभी नहीं भूलिएगा। जैसे यहाँ पे 98 है, 1600, 1602, 1616, 1664, बोलिए क्या इसको याद रखना मुश्किल है? आसान है, बस 2-3 बार आपको पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले भारत पे कौन यूरोपीय आया था, तो पुर्तगाल। उसके बाद कौन आ गया, अंग्रेज। अंग्रेज ठीक रहेगा, इंग्लैंड से अच्छा, ब्रैकेट में लिख देते हैं इंग्लैंड वाला। उसके बाद कौन आया, डच आया। उसके बाद कौन आया, डेनिश आया। उसके बाद फ्रांसीसी लोग आया, फ्रांस के फ्रांसीसी लोग। फ्रांस में रहने वाला क्या बोला गया, फ्रांसीसी। डेनमार्क में रहने वाला क्या बोला गया, डेनिश बोला गया। डच में रहने वाला क्या बोला गया, डच ही। उसके बाद अंग्रेज में रहने वाला, इंग्लैंड में रहने वाला क्या बोला गया, था तो सब अंग्रेज है लेकिन मिला जुला के बोल रहे हैं हम। पुर्तगाल में रहने वाला को क्या बोला गया, पुर्तगाली। तो सबसे पहला पुर्तगाली कौन आया था भारत, वास्को डी गामा। क्या उसने भारत का खोज किया था या भारत आने वाले रास्ता का खोज किया था, रास्ता का खोज किया था। भारत का खोज वो कैसे करेगा, रास्ता का खोज किया था। बात समझ में आया? अमेरिका का खोज कब हुआ था, 1492। किसने किया था, कोलंबस। ये सब याद रखिए। तो यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत है? यूरोपीय कंपनियों का आगमन में किसी को कोई दिक्कत? अब रही बात वो भारत आना क्यों चाह रहा था, ये सारा कंपनी को आखिर भारत में क्या दिख गया कि भारत ही आया सब। तो भारत का सबसे प्रसिद्ध था सूती कपड़ा और रेशम का कपड़ा। रेशम का कपड़ा समझते हैं ना, सूती कपड़ा और रेशम का कपड़ा। रेशम का कीड़ा समझते हैं ना,
इकलौता ऐसा कीड़ा है जो मरने के बाद भी ऐसा कुछ दे देता है जो 100 साल जिंदा रह जाता है कि नहीं। और आप लोग कपड़ा है रेशम का, तो रेशम का कीड़ा आप लोग भी बनिए जो मरने के बाद भी ऐसा कुछ दे करके जाता है कि वो हम लोग के पास सालों साल टिकता है कि नहीं। आप लोग मरने के बाद ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे के जाइएगा, पैसा, इसके अलावा तो कुछ नहीं दीजिएगा, लेकिन रेशम का कीड़ा बनिए, है कि नहीं। तो सूती कपड़ा और रेशम का कपड़ा। और बोलिए क्या प्रसिद्ध था भारत का? मसाला, क्योंकि भारत मसाला का ही प्रदेश है। मसाला में क्या क्या? काली मिर्च, काली मिर्च समझते हैं? हाँ, क्या क्या बोलते हैं उसको? गोल जीरा बोलते हैं, और गोल मरीच बोलते हैं, मरीच बोलते हैं, और कुछ बोलता है, गोलकी बोलते हैं, पटना में गोलकी बोलता है। काली मिर्च हो गया, लौंग हो गया, हाँ लिखे तो, इलायची हो गया, और कुछ होता है मसाला में, दालचीनी हो गया। हाँ, ये सब बहुत ज़्यादा डिमांड था कहाँ में? यूरोप में। तो इसी सब को यहाँ पे सस्ता में खरीद लेता था, और सस्ता में खरीद करके जाकर बेच कहाँ देता था? यूरोप में बेच देता था। बात समझ में आया? इसको अगर आप एक समझिएगा कहानी के तरह, तो उसको हम बताते हैं, मैप से आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए, ये जैसे आपका है ना, यहाँ पे कौन है? यूरोपीय है, ठीक है। यहाँ पे है अरब वाला, ये अरब वाला है, यहाँ पे है भारत। तो पहले क्या होता था, 1600 ईस्वी के पहले, अरब वाला यहाँ से सस्ता माल उठाता था, यहाँ से सस्ता मसाला उठाया, और ये सस्ता उठाया, और ये सस्ता माल इसको बेच दिया जा करके, ठीक है। और यहाँ का जो उद्योग में कपड़ा बनता था, वो यहाँ से सस्ता में उठाया और यहाँ आकर के महंगा में बेच दिया। तो डायरेक्टली फायदा किसको हो रहा था? अरब वाला को। तो यूरोपीय वालों ने दिमाग लगाया कि आखिर ये ला कहाँ से रहा है ये सब सामान। तो उसी में होड़ लग गया कि नए नए मतलब जगह का खोज करो। तो उसी के तहत 1498 में भारत जाने वाला रास्ता का खोज किया गया था। तो वास्को डी गामा सबसे पहले यहाँ से यहाँ आया, देखिए लाइन बना हुआ है ना, ये समुद्री मार्ग है। पहले यहाँ से यहाँ आया, फिर ये यहाँ से यहाँ भारत का दक्षिणी तट सीमा पे जाता है, तब वो जाकर के वहाँ खोज लिया, और उसके बाद व्यापार क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। तो कुछ इस प्रकार से स्टोरी था इसका। तो इसमें किसी को कोई दिक्कत है? हो जाएगा। इसमें आपको क्या याद रखना है? तो सबसे पहले कौन आया और कब आया, याद रहेगा ना। चलिए लिखिए। भारत में व्यापार के लिए कई यूरोपीय देश आए। चलिए पहले इसको स्ट्रक्चर बना लीजिए, तो फिर लिखाएंगे। जल्दी लिखिए। चलिए लाइन चेंज करके लिखिए। अंग्रेजों ने, ब्रैकेट में इंग्लैंड लिख दीजिएगा या ब्रिटेन वाला, अंग्रेजों ने 1600 ईस्वी में इंग्लैंड की महारानी या ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम से चार्टर एक्ट के तहत चार्टर एक्ट ऐसे लिखिए, चार्टर एक्ट के तहत भारत में व्यापार करने
भारत में व्यापार करने का एकाधिकार, भारत में व्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया। भारत में व्यापार करने का एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया। ईस्ट इंडिया कंपनी ने प्राप्त कर लिया। यह एकाधिकार यूरोप के अन्य देशों के लिए नहीं था। यूरोप के अन्य देशों के लिए नहीं था। इसलिए अन्य यूरोपीय देश भी भारत में व्यापार करने के लिए अग्रसर हुए। भारत में व्यापार करने के लिए अग्रसर हुए। भारत में व्यापार करने के लिए अग्रसर हुए। हो गया? पैरा चेंज करिए। भारत से सूती कपड़ा, रेशम, भारत से सूती कपड़ा, रेशम एवं मसालों में काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी एवं मसालों में काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी को इत्यादि लगा दीजिएगा, इत्यादि को यूरोप के बाजार में बेचते। यूरोप के बाजार में कंपनी द्वारा बेचा जाता। यूरोप के बाजार में कंपनी द्वारा बेचा जाता, क्योंकि वहाँ इसका मांग बहुत अधिक था। क्योंकि वहाँ इसका मांग बहुत अधिक था। हो गया? चलिए यहाँ तक रहने दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग अगला क्लास में पढ़ेंगे।